मैं चली गई। पता है एक बार मेरे बचपन की बात। एक बार मेरे बचपन में पता है, जब मैं स्कूल जा रही थी तो बहुत बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो मैं स्कूल गई बारिश रुक जाने के बाद, लेकिन रोड पूरा पानी से भरा हुआ था। अब कुछ दिख ही नहीं रहा था कि टंकी कहाँ है और रोड कहाँ है। मैं ना किसी की टंकी होगी उस पे चली गई, और जो टंकी का जो ढक्कन होता है ना, ढक्कन सहित मैं उस टंकी के अंदर चली गई। वो तो अच्छा हुआ थोड़ा सा मेरा बैग था तो मैं उसकी वजह से बच गई, और मगर मैं नीचे चली गई थी। फिर मैंने ऐसे पकड़ा और इतनी चिल्ला रही, बचाओ बचाओ। फिर एक जिनका घर था ना, जिनकी टंकी थी, वो भैया आए और उन्होंने मुझे बचाया। फिर है ना, उन्होंने मुझे बचाया और फिर निकाला। फिर मैं भीग गई थी, मेरे कपड़े गीले, ड्रेस, यूनिफॉर्म सब गीले हो गए थे। तो फिर उन्होंने मुझे घर छोड़ा भैया ने। और फिर जैसे ही मैं घर आई, मैं क्या देखती हूँ कि मम्मी पापा तो तैयार हो गए, रेडी, कपड़े वपड़े अच्छे पहन के तैयार होके होता बिल्कुल रेडी। और फिर उसके बाद वो लोग मूवी जा रहे थे। वो तो मैं आई ना तो उनका प्लान खराब हो गया। फिर कहने लगे क्या हो गया तुम्हें? तो मैं गिर गई। तो फिर उन्होंने कहा चलो हम लोग तो मूवी जा रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। मूवी कौन सी जा रहे थे पता है तुम्हें? सनम बेवफा, सनम बेवफा, वो वाली फिल्म देखने जा रहे थे वो लोग। फिर मैं भी गई उनके साथ साथ। मुझे बड़ा मज़ा आया उनके साथ फिल्म देखने में, तब मैंने देखी थी। फिर मेरी बहन, मेरी दीदी, जब वो स्कूल से आई उसको मैं, और फिर वो आई तो हमने देखा कि वो आई थी, वो घर पहुंच चुकी थी और हम लोग आए। तो कहने लगी कि कहाँ गए थे तुम लोग? हम तो मूवी गए थे, सनम बेवफा। तो फिर वो इतनी चिड़ी, इतनी गुस्सा हुई कि पापा को फिर उसको भी दिखानी पड़ी मूवी। ऐसा होता था बचपन में हमारे। बहुत मज़े के दिन थे। हमारा बचपन ना बहुत मज़े का होता था, मतलब गोल्डन टाइम था वो, गोल्डन टाइम। तुम्हारा बचपन तो ऐसे ही है, बेकार, बोरिंग। हमारे बचपन तो यहाँ पे कोई दिया है गौरी? हाँ नहीं, कोई दिया हाँ नहीं। हाँ सब्जी लगी है। तो फिर पता है तो फिर पता है क्या हुआ? एक दिन हम लोग है ना खेल रहे थे एक बार रेत के ढेर पे। हम है ना रेत के ढेर पे खेल रहे थे, तो है ना सब लोग कहते जो जितना ज़्यादा लंबा गहरा खड्डा खोदेगा वो जीतेगा। क्या करेगा? जो जितना ज़्यादा लंबा गहरा खड्डा खोदेगा वो जीतेगा। नहीं इधर से नहीं, इधर ही बैठो, इधर ही बनाऊंगे। हाँ, तो फिर पता क्या हुआ कि है ना, मैंने तो इतना ही खोदा था, मेरे और बाकी सब, एक दोस्त था उसने इतना खोद दिया। तो पता अचानक से ऐसा कुछ हुआ उसके अंदर, बहुत गहरा था वो, ऐसा कुछ हुआ। और फिर पता है उसमें क्या हुआ? क्या हुआ? वो एक भैया ने देखा, अरे इसके अंदर तो सांप है। ऐसे हम लोग ऐसे भागे, सांप, ऐसे निकल के भागे हम लोग वहां से। भैया, मम्मी पापा बताया कि हम ऐसा कांड हो गया वहाँ पे। बोला अब कभी ऐसे खेल मत खेलना। तब से हमने सुटपटांग खेल खेलना बंद करे। नहीं तो हम तो आम के पेड़ पे चढ़ गए, आम तोड़ लिए, खेतों में घुस गए, पुदीना हरा, मेथी की भाजी, और वो क्या होती है गाजर मूली, ये सब तो हम ऐसी तोड़ लिया करते थे। सब्जी तो हम सब ऐसी तोड़ लिया करते थे।
चीज़ें नहीं आती थी वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। मज़े के लिए करते थे, हम खेलते थे, हमको अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि जो पापा खरीद के जाम ला रहे हैं ना, उसमें इतना स्वाद नहीं है, लेकिन जो खुद की मेहनत से तोड़ा हुआ जाम फल रहता था ना बी, उसमें इतना टेस्ट होता था, इतना मज़ा आता था। हम लोग बहुत अच्छे से मज़ा करते थे। मेरी डॉल कितनी सुंदर लग रही है, मेरी डॉल, मेरी एंजल, मेरे प्रिंसेस, मेरा बेबी। हमें आप तुम बोलते हैं ना मम्मी हमको जाने क्यों नहीं देती हो, तुम्हें पता है बाहर ज़माना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं जाने नहीं देती हूँ। लोग है ना कैसी कैसी गाड़ियाँ चलाते हैं, डर लगता है। आजकल बाबा उन्होंने कितने सारे फिर रहे हैं, पकड़ने वाले बाबा फिर रहे हैं ना, फिरते क्यों नहीं फिरते। अब तुम बोलते हो मम्मी हम घर में क्यों रखती है, ऐसा वैसे खेलने क्यों नहीं देती। अब क्या करूँ, ज़माना ही ऐसा है कि बाहर जाने नहीं दे सकती मैं तुम्हें ज़्यादा, इसीलिए तुम्हें जो करना है यही कर लो। और तुम्हारे वो दोस्त उन्होंने भी ऐसे ही हैं। आजकल दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए होती है। मैंने ये देखा है तेरे सारे दोस्त ऐसे ही हैं, सब मतलबी, फायदा 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 फायदा। खिलाते पिलाते रहो उनको, बढ़िया खिलाते पिलाते रहो तो दोस्त, और जब खुद की खिलाने पिलाने की बारी आती है तो भग जाते हैं साले। हैं भगते कि नहीं भगते वो लोग, क्यों लक्ष्य भगते कि नहीं भगते ये बता। भाग जाते हैं ये तो गलत बात होती है ना। शेयरिंग केयरिंग करना चाहिए ना, शेयरिंग, यही सिखाती हूँ ना मैं। मिल बांट के खाने में जो मज़ा है वो अकेले खाने में मज़ा है क्या, कम खाने को मिलेगा। अभी तो तुम्हें पता है जब हम छोटे थे ना हमारे पापा 1 दर्जन केले लाते थे। अब जैसे तुम जैसे थोड़ी ना 3 4 खा लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारे हम बहन भाई थे, हमको एक ही मिलता था और हम बहुत खुश थे, उसमें भी बहुत खुश थे। ज़्यादा लाते थे तो 2 मिल जाता था, कोई वो नहीं। और सेब आते थे तो सेब भी एक सेब में से आधा आधा काट के देते थे पापा मम्मी, भाई सबको चाहिए। और ऐसे पूरा नहीं काटते, नहीं आधा आधा, ऐसे थोड़ी ना। और तुम लोग तो आधा सेब खाया, खवा तो ठीक है, नहीं खवा तो कचरे की बाल्टी में और फ्रिज में रखे रखे सड़ जाते हैं, खाते ही नहीं हो तुम तो। हम लोग ऐसे नहीं, हमको चीज़ें बहुत कम मिलती थी और हम खाते थे, पापा लाते थे सबको एक जैसा देते थे, वैसे खाते थे। आजकल तुम बच्चों को जितना भी अच्छी फैसिलिटी दे दो सब कम है, खाते ही नहीं हो। तुम्हें मिल रहा है तो तुम खा नहीं रहे हो, इतराने लगे हो। भैया खाया करो। बाल बढ़ा गए, काट दो तेरे बाल एक दिन, हैं कटिंग कर दूं बिल्कुल कोरियन स्टाइल में, इतने बड़े हैं। इतने बड़े मेरी जान, मेरा टुई 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 टुई। आपने कभी चिड़िया देखी है ऐसी, टुई 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 टुई। देखो मेरी उन्नति को कभी भी आईब्रो कभी नहीं बनानी पड़ेगी। देखो इसकी आईब्रो देखो, ना एक बाल इधर ना एक बाल उधर, सीधे एक जैसी है ना। अच्छी लग रही है, एक साइड ही रहने दो, एक साइड वाली अच्छी लग रही है, दोनों साइड बेकार लगेगी। इधर क्लिप लगाते हैं अपन, है ना, ठीक है। तो सुंदर लगोगी तुम मेरी जान, ठीक है ना। ये लो मेरी सोना तैयार हो गई।